नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हां, उस बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जैसे ही कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, चूंकि चुनावी मौसम है तो इस मौसम में न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तमाम योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। पौने 5 सालों में इन्होंने क्या किया मैं नहीं जानता हूं, मगर अब जोरदार शिलान्यास हो रहा है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर जुमला छोड़ दिया है। क्या जुमला है? 100 लाख करोड़ का जुमला। अब यह जुमला क्या है और मैं इसे जुमला क्यों बता रहा हूं दोस्तों, यह मैं आपको आगे बताने वाला हूं। जैसे कि आप जानते हैं, वो देहरादून में थे और उन्होंने एक परियोजना का उद्घाटन किया। और इस मौके पर, जबकि वो एक ऐसी परियोजना का उद्घाटन कर रहे हैं जिसका ताल्लुक लोगों से है, वो राजनीति से बाज नहीं आए। सबसे पहले वो जुमला क्या है दोस्तों 100 लाख करोड़ का, मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की नीति गतिशक्ति की है, दोगुनी तीन गुनी तेजी से काम करने की है। 100 लाख करोड़। यह आपको सुना सुना नहीं लगता दोस्तों? क्या आप जानते हैं दोस्तों, पिछले 15 अगस्त के संबोधनों में इसी 100 लाख करोड़ का जिक्र किया गया है। बार 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 बार, यानी कि देश की जनता को एक जुमला जो है वो पुरस्कार के तौर पे, तोहफे के तौर पर पिछले 3-4 सालों से दिया जा रहा है। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो सुनिए प्रधानमंत्री ने यह 100 लाख करोड़ का जुमला कितनी बार छेड़ा है। 100 लाख करोड़ रुपया 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इस पर 110 लाख करोड़ उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए। अब आप बताइए, यह जुमला है या नहीं है? अब चुनावी मौसम है तो फिर उसे छेड़ा जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बातें कर रहे हैं मानो वो अपनी ही पार्टी को कटघरे में रख रहे हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा देहरादून में, आपके स्क्रीन पर। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा समाज में भेद करके सिर्फ एक तबके को, चाहे वो अपनी जाति का हो, किसी खास धर्म का हो, उसे ही कुछ देने का प्रयास हुआ, उसे वोट बैंक में बदल दिया गया। प्रधानमंत्री आप मुझे बताइए ना, पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? उत्तराखंड में किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। आप पिछले 7 सालों से सत्ता में हैं। इन दो शहरों पर गौर कीजिए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। मथुरा में नए सिरे से तनाव है। हिंदुत्ववादी संगठन जो हैं शाही ईदगाह में कृष्ण की मूर्तियां जो हैं वो जो हैं वहां पर लगाना चाहते हैं। पुलिस वहां फ्लैग मार्च कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप विपक्षी दलों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भेदभाव कर रहे हैं और वो समाज के अंदर तनाव पैदा कर रहे हैं। और आपके अपने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं मुझे बताइए ना। कैराना में जाके मुजफ्फरनगर दंगों की बात करना, सहारनपुर फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां जाकर शाकुंभरी विश्वविद्यालय के शिलान्यास के मौके पर भी, जो कि एक शिक्षा का मौका था, वहां पर भी दंगों की बात करना। पहले सवाल खड़े कीजिए अपनी खुद की पार्टी पर। और आप ये बोलते हैं कि पहले की सरकार माई बाप की सरकार होती थी, और आप कैसी सरकार रख रहे हैं ये तो बताइए मुझे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। दुर्भाग्य से इन राजनीतिक दलों ने लोगों में यह सोच पैदा कर दी है कि सरकार ही हमारी माई बाप है, जब सरकार से मिलेगा तभी हमारा गुजारा चलेगा। यानी एक तरह से देश के सामान्य मानवी का स्वाभिमान, उसका गौरव कुचल दिया गया, उसे आश्रित बना दिया गया, और दुखद यह कि उसे पता भी नहीं चला। प्रधानमंत्री मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह आप अपने बारे में कह रहे हैं? आगे क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, इन राजनीतिक दलों ने एक और तरीका अपनाया। उनकी विकृति का एक रूप यह भी है कि जनता को मजबूत नहीं, उन्हें मजबूर बनाओ, अपना मोहताज बनाओ। जनता को मजबूत नहीं मजबूर बनाओ। तो कृपया मुझे बताने का प्रयास करें, नोटबंदी क्या था? 5 साल गुजर गए नोटबंदी को मोदी जी, 5 साल गुजर गए, आज आप उसका नाम तक नहीं लेते हैं।
छोटे छोटे व्यापारियों की और देश की जो इकोनॉमी है उसकी रीढ़ तोड़ दिया आपने। आप खुद के बयान देखिए ना, आपके बयान क्या थे? पहले आप जापान जाते हैं, जैसी नोटबंदी लगाते हैं, तो आपका बयान याद है प्रधानमंत्री का? आपको भी पता है कि अचानक 8 तारीख को रात को 8 बजे $500 और 1000 की नोट आप में इस कदर अहंकार भरा पड़ा था और फिर कुछ ही दिनों बाद आप जनता के सामने आंसू बहाने लगते हैं कि मुझे 50 दिन दे दो, अगर 50 दिन नहीं मिला तो वो चौराहा बता देना, मैं वहां हाजिर हो जाऊंगा, मुझे ये कर देना, मुझे वो कर देना। आपने देश की जनता को जो वादा किया था वो कहां गए तमाम वादे? और आप कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो जनता को मजबूर बनाता था। यह बताइए ना, नोटबंदी के नाम पर आपने क्या किया और जवाबदेही कहां है, मुझे बताइए आपकी सरकार की। 5 साल गुजर गए और इस 5वें साल के पूरे होने पर आपकी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एक बयान नहीं आया नोटबंदी पर। और आप विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग जो हैं जनता को मजबूर बना रहे हैं। आप विपक्ष पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने लोगों में ऐसी सोच पैदा कर दी कि सरकार ही हमारी माई बाप है। इस चेहरे पर गौर कीजिए, आपके अपने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, उनके बेटे मोनू मिश्रा ने हमारे 4 किसानों को रौंद कर मार डाला। आज तक उन्हें आपने अपने पद से नहीं हटाया है, आज तक नहीं हटाया है। मैं नहीं जानता हूं कि मोनू मिश्रा को जेल के अंदर किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। यहां तो लोगों को मार डाल दिया जाता है साहब, और कोई जवाबदेही नहीं। और आप कहते हैं कि विपक्ष जो है उसने जनता को इतना मजबूर किया। यहां तो जनता पर अत्याचार हो रहा है साहब। और सबसे बड़ी बात, जब संसद के अंदर सरकार से यह पूछा जाता है कि भाई कितने किसान मारे गए और फिर आप उन्हें मुआवजा देंगे या नहीं देंगे, तो आपकी सरकार कहती कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, और चूंकि हमारे पास आंकड़ा नहीं है तो हम उन्हें कोई मुआवजा नहीं देंगे। जबकि आप जानते हैं राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ये देखिए वो दिखा रहे थे पर्चे, 500 लोगों की लिस्ट बता रहे थे कि हमने इन 500 लोगों को जो है मुआवजा दिया है। आपकी सरकार जो पेगासस के जरिए लोगों पर निगाह रखती है, किसानों की जासूसी करती है, हजारों केसेस उन पर कर देती है, आप कहते हैं कि आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है। और फिर आप विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जनता को मजबूर बनाया, मजबूत नहीं बनाया। उन्होंने जनता में ऐसी सोच भर दी कि वो सरकार को देख के कहते हैं ये हमारी माई बाप सरकार है। अरे आपकी सरकार तो जनता की माई बाप भी ना बन सकी। ये तमाम मिसाल आपके सामने जनता पर जुल्म करने के प्रधानमंत्री। और ये जुमले लगातार बढ़ते जाएंगे क्योंकि चुनावों का मौसम है, और इस मौसम पे तो आप जानते ही हैं जुमले जो हैं वो 10 गुना हो जाते हैं। खैर, मगर इस मंच पर मैं आपके सामने इसी तरह से बेबाकी से तमाम सवाल लाते रहूंगा क्योंकि यह मंच आपका है, आपके मुद्दों का है, और उससे मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। नमस्कार।